मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूँ अभी सानी लेक पे। सानी लेक पड़ती है पदुम से कारगिल वाले रास्ते पे। वैसे मुझे जाना नहीं है, बट मुझे इस लेक के बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि शायद सानी लेक ही जाके रेस्ट किया जाए। तो अगर आप देखो ध्यान से तो देयर इज़ नो वन अराउंड, सब दूर दूर है पहाड़ एंड ये लेक है। अभी इसमें काफ़ी कम पानी है अगर ध्यान से देखा जाए तो। सो इस तरह से। और अभी रिसेंटली जो लद्दाख गवर्नमेंट है उसने लगभग 2 करोड़ रुपए इसके रिनोवेशन के लिए दिए हैं। तो ये एक मॉन्यूमेंट बन रहा है इधर। भैया कुछ खास बात बताओ यहाँ की। नए हो आप भी? अच्छा अच्छा। ये क्या मंदिर बन रहा है? अच्छा गेस्ट हाउस है। स्टाइल ऐसा है ना इसका यूँ करके। तो वहाँ जा सकते हैं उस स्टैचू तक? जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ हर जगह डस्टबिन्स रखे हुए हैं, हर जगह चारों तरफ, यहाँ भी। पर उसके बाद भी देयर आर लॉट ऑफ बॉटल्स। ज़्यादातर ये लोग यार टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं वो लोग करते हैं। क्या करें, उठा दें? चलो उठा देते हैं। धूप निकली है, इंजन वार्म अप हो जाएगा। पूरी गाड़ी डीजल की हो रखी है, पूरी वॉश करनी पड़ेगी या करानी पड़ेगी शीशे तक। भाई मुझे आया टॉयलेट, और टॉयलेट पता कहाँ है? वो देखो दूर वो रहा। अभी जूम में भी नहीं आ पा रहे। चलते हैं भैया, करके आएंगे। देखें धूप का असर। If it can start in a single crank. Glue plug on. And now. Yes, it is. जैसा मैं बता रहा था कि कल ये जो सानी लेक थी सानी विलेज में, ये थी कारगिल वाले रूट पे पदुम से। अब मैं वापस जा रहा हूँ लेह वाली तरफ। अभी फिर मैं वापस पदुम पहुँचूँगा, फिर लेह की तरफ टर्न करूँगा। तो अब इस पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, बट ऑफलाइन मैप्स बोल रहे हैं कि 444 किलोमीटर्स और 12 आवर्स का डिस्टेंस है लेह का यहाँ से। सो लेट्स सी, पूछ भी लेंगे किसी से रास्ते में। बट मेरी कंडीशन और जो गाड़ी की कंडीशन इस टाइम पे है भाई, इट्स क्वाइट अनबियरेबल। ये अपना जो भी सनस्क्रीन एंड ऑल सब पड़ा हुआ है, बट यूज़ कुछ नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से मैं मतलब किसी दिन ज़्यादा लेट तक ट्रैवल करता हूँ, शाम को ठंड हो जाती है, फिर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रहती है। तो जो अब मेन कहानी है वो ये है कि शायद आज हम एक
जगह और कैंप करेंगे लेह से पहले, फिर हम लेह पहुंचेंगे। और आज कैंप जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई रिवर साइड मिलती है तो एक बारी गाड़ी भी वॉश कर लेंगे और ख़ुद को भी कुछ सुधार लेंगे। यार आज बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। एक काम करते हैं, एक बार पदुम मार्केट चलते हैं, उसके बाद वहाँ से कुछ कपड़े उपड़े ले लेंगे जिससे सफाई कर सकें अंदर। और इसके अलावा अपने कपड़े तो हमारे पास हैं ही। बाकी उधर अगर ध्यान दो तो भाई ऊपर देखो टॉप्स पे स्नोफॉल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। तो कहने को तो बहुत अच्छे वेदर में कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी ठंड है तो उस टाइम पे कितनी ठंड होगी, सब बंद ही हो जाएगा फिर इधर। 10 बज जाएंगे। तो भाई डिसाइड ये हुआ है कि निकल लेते हैं। मार्केट 10 साढ़े 10 तक खुलेगी, तो उतना टाइम नहीं है अपने पास। 9:25 ऑलरेडी हो चुके हैं। सफाई की बात है अंदर की, तो वो मैं अपनी किसी यूज टी शर्ट से कर लूँगा। और थोड़ा सा बुलडोजर का भी हक बनता है अपने कपड़ों पे। भैया लेह का रास्ता किधर से है? यही है, थैंक यू। तो यही है जी लेह का सीधा। एंड गाड़ी वार्म्ड अप है। अब थोड़ा सा ऐसे रोड रहे तो जल्दी खींच देंगे मीटर। कल पदुम का भी जैसे लोग बता रहे थे, हाँ रास्ता थोड़ा सा था लाइक टफ बोल सकते हैं जिसको, बट मतलब ऐसा नहीं था कि समझ लो रास्ता ही बन गया तो फिर इम्पॉसिबल ही क्या रहा उसका। तो थे जगहें कुछ ऐसी जहाँ पे थोड़ा सा फन था, ड्रामा था, बट बुलडोज़र था अपने साथ तो खतरे की कोई बात ही नहीं। मेरे ख्याल से भाई थोड़ा रिफ़्रेश हो लिया जाए। ज़ांस्कर रिवर में नीचे ही है, और ये वाला जो पुल है इसको क्रॉस करते ही हमें नीचे उतरने का रास्ता भी मिल सकता है। अगर मिल गया स्वाद आ जाएगा, स्वाद। यस रास्ता है भाई, है रास्ता। वाला पुल बन रहा है अभी, और उधर सामने छोटा वाला जिससे हम जाएंगे भाई। अरे भैया आराम से। तो हम लोग हैं अभी ज़ांस्कर रिवर के बैंक पे, और मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पे गाड़ी खड़ी करके वॉश किया जा सकता है अच्छी तरह से। मेरे ख्याल से सारी जगह ठीक है, यहाँ भी ठीक है। तो शुरू करते हैं, फटाफट से इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। अंदर से मैं अपनी टी शर्ट से कर लूँगा। तो इस प्रेशर वॉशर को देख के यार ज़्यादा इंप्रेस मत हो, बहुत अनरिलायबल है फॉर द प्राइस। 10,000 रुपये मैंने पे किए थे इसके लिए लॉन्ग टाइम बैक। हाँ बाइक वाइक में मैनेजेबल है, आई गेस ये हीट अप हो जाता है, कार के लिए रिकमेंडेड नहीं है ये। तो मान लो रेडिएटर वगैरह क्लीन करना है या फिर बहुत ज़्यादा कहीं पे मिट्टी है, वही ये झेल पाता है। तो अब एक टी शर्ट लेके थोड़ा सा गाड़ी को अंदर से भी क्लीन कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा ये इंसानों वाली गाड़ी लगे। तो ऐसे हालात तो बहुत ही बुरे हैं, पर ये है कि कम से कम हम
थोड़ा सा ऐसा महसूस कर पाएँ कि भैया हाँ हम एक बैलगाड़ी में नहीं गाड़ी में बैठे। फुल ऑन हालत ख़राब है इसकी। अब चमकता हुआ रेडिएटर, उसके अलावा लाइट साफ़ हैं, उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप टच करते हो वो साफ़ हैं, टेल लाइट साफ़ हैं, नंबर प्लेट साफ़ है, कैमरा साफ़ है, और क्या चाहिए। ये लग्जरी है यहाँ पे। हाँ डैशबोर्ड भी थोड़ा साफ़ दिखे ना तो भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यस इट्स फाइन। ये टी शर्ट साफ़ करने का कपड़ा ही बना दिया गया है। चलो जी लेट्स मूव ऑन। अब मैंने भी अपना मुंह धो लिया, थोड़ा रिफ़्रेशिंग लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यार बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं, ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ इस ट्रिप को यार। भाई साहब व्हाट अ ब्यूटी यार, व्हाट अ ब्यूटी। क्या रोड, क्या जगहें, हो ग्लैड यार कि मैं ट्रिप कर रहा हूँ। बड़ी देर बाद जाके एक छोटा सा पैच आया जो ख़राब है, नहीं तो भाई साहब हाईवेज अच्छे से अच्छे हाईवे शर्मा जाए भाई जो रोड इधर है। और सबसे बड़ी बात नो ट्रैफिक, बस ध्यान जो रखना है वो रखना है टर्न्स का, ओवर स्पीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो लपेटे भी जा सकते हो किसी टर्न पे। एंड अब देखते हैं कितना सेक्शन गड़बड़ मिलेगा, कितना सेक्शन अच्छा मिलेगा। मेरे ख्याल से ऐसे ही रहेगा, मिक्स मैच, कभी अच्छा कभी ख़राब, कभी अच्छा कभी ख़राब। लेट्स सी। लो जी वो फिर आ गया रोड। तो ऐसा ही है, ये रोड अच्छा ही है। सिंगल डे में ये जो 500 किलोमीटर्स अभी भी दिखा रहा है, ये फिर बढ़ गया था 2 घंटे जो मैं बता रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन मैप्स हैं तो वी नेवर नो, तो थोड़े से रीरूट हुए होंगे, चौड़े रोड बने होंगे, जो भी होगा। तो फिर से रोड आ गया एंड हम फिर से चलते हैं सटासट। अभी लेह के रास्ते में एक और चेक पॉइंट है जहाँ पे आपको या तो टेस्ट कराना पड़ेगा या फिर कोविड रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। सो आई वुड सजेस्ट कि कोविड रिपोर्ट ही लेके आ जाए। उसके अलावा रोड कह रहे हैं अच्छा है। सो जो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डू इट। सांगला के आसपास ही हैं, आई गेस 1-8 किलोमीटर होगा। प्यास लगी हुई थी तो कल मैंने ये ली थी तो पी लेता हूँ, वैसे तो इट्स नॉट गुड। इफ़ यू आर वंडरिंग दिस इज़ ज़ांस्कर रिवर ओनली, और हम लोग ज़ांस्कर वैली से होते हुए ले जा रहे हैं, जहाँ पे ज़ांस्कर रिवर मिलेगी एक दूसरी रिवर से, उसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, उसको संगम बोलते हैं, और निम्मो नाम का वो विलेज है। बाकी व्हीकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है नो डाउट। अभी जो इस टाइम पे इसका ओवरऑल सेटअप है बिल्कुल परफेक्ट फील हो रहा है मुझे, जितना इसके अंदर वेट है, उसके अलावा जितना इसका ओवरऑल लाइक टायर्स की ग्रिप तो भाई कमाल ही है। मतलब आधी जगहों से तो ऐसे ही निकाल दे रहे हैं टायर्स विदाउट इवन टचिंग 4x4। मतलब इन केस अगर आप फंस जाओ तो उस टाइम पे यूज़ कर लो, अदरवाइज़ तो ब्रह्मास्त्र हैं ये चीज़ें कि भैया यूज़ करनी पड़े। जैसे मैक्स ट्रैक्स हैं लगे हुए हैं पर आज तक यूज़ नहीं हुए, पर जिस दिन यूज़ होंगे उस दिन अपनी पूरी वैल्यू निकाल के दे देंगे। उसके अलावा भाई ड्राई रीजन
थैंकफुली लिप्स तो नहीं फटे अब की बार, क्योंकि मैं लिप गार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। एग बॉईल करने का एक टेक्निक होता है तो वो यूज़ किया है। लेट्स सी, अगर बॉईल हो गए तो फिर ज़रा एक बार कह सकते हैं ब्रंच कर लेंगे, ब्रंच। अब रास्ते यार थोड़े ख़राब आ गए हैं, इसलिए स्पीड घट गई है। जैसे लग रहा था पहले कि उड़ते हुए जाएंगे, वो वाला सपना तो अधूरा रह गया। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे रास्ते चाहिए तो आप पदुम से कारगिल जाके, कारगिल मतलब पदुम से कारगिल भी अच्छा रास्ता है, उसके बाद कारगिल से लेह भी अच्छा रास्ता है। ये थोड़ा छोटा पड़ता है शायद उससे, इसलिए अभी बना नहीं है ना, मतलब एक बार फिर से रीपेव होगा तो ज़बरदस्त रोड बनेगा ये। अब जो थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत अपने को हो रही है ना इस रोड पे, ये धड़ाम ज़्यादा हो रही है, वो ये है कि हमने कल प्रेशर कितना किया था, 33 फ्रंट 36 रियर। तो अभी होता क्या है कि हाइट पे जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, पर अगर एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा रात को तो फिर प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि फिर एयर में डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये बड़ा चक्कर है। अगर गर्म दिन रहेगा और ऊंचाइयों पे जा रहे हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कितनी बार घटाओगे, अब घटा दिया रात को, मान लो स्नोफॉल हो गया, बहुत ठंडी रात रही तो आपने मान लो 30 किया था तो आपको 25 मिलेगा। तो बड़े ही लफड़े हैं यार। एक बटन दबा के ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हवा कम ज़्यादा कर लो। यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। हवा क्या बताएं यार, निकाल दो तो डालनी मुश्किल। अब जो पंप है अपना वो एक्चुअली ठीक है, बट मतलब समझ रहे हो ना, इतने हैवी टायर्स के लिए वो नहीं बना हुआ है। तो निकाल तो दूं, बट फिर से फिल करने में, फिर चलो ले में पंप वगैरह से ही फिल करेंगे। अभी तो निकाल लेते हैं, मुझे लग रहा है सारा रास्ता ही ख़राब मिलेगा। तो जो आगे है, आगे करने का विचार है मेरा 30 और पीछे 32। फिर देखते हैं उसके बाद में। ये एक साइड के तो हो गए टायर, सब करते हैं दूसरी तरफ के। चलो जी, आगे 29, पीछे 33। फ्रंट 33 रियर। अगर आज हम ले पहुंच गए, सुबह उठेंगे ना प्रेशर्स 25 से नीचे मिलेंगे हम श्योर। तो भाई साहब, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, और कोई मुझे तो घंटों से दिखाई नहीं दिया इस रूट पे। एक बार ज़रा नज़र मारें, कोई ना कोई तो साइन होगा।